Hi guys, this is Shyamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Date is 2 March 2023. मैं आपको बता दूं पूरा जो एडिटोरियल है मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ और अपनी वोकैबुलरी प्लस रीडिंग स्किल को बूस्ट कर पाएँ। ये मुझे लगता है बेस्ट अप्रोच होगा रीडिंग स्किल प्लस वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का। आज का हमारा एडिटोरियल है मैसेज फॉर मैच्योरिटी। एक मैसेज है मैच्योरिटी के लिए। मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता होता है। इसका मीनिंग हुआ कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, ठीक है, समझदार हो जाएं। वो चीज़ एक जिम्मेदारी के लिए मैसेज ऐसा मान सकते हैं। इसका सबटाइटल कहता है गवर्नर्स, यानी कि जो गवर्नर्स होते हैं एंड चीफ मिनिस्टर्स मतलब मुख्यमंत्री, शुड मतलब चाहिए, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान या सम्मान करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ब है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वैधानिक, संवैधानिक बोलिए। बाउंड्रीज का मतलब जो सीमाएं हैं, मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जो सीमाएं हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो सीमाएं हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जरा सी बात कोई हुई तो उस पर लड़ने लगे, ठीक है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। ये मैसेज है किसके लिए? मैच्योरिटी के लिए या फिर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों के लिए मैसेज है एक एडिटोरियल के थ्रू। क्लियर हो गया? तो हम ये पूरा पढ़ेंगे और आपको पता ही है कि हम वोकैब पहले पढ़ते हैं एडिटोरियल से, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर मतलब जो 22 में टीयर 1 के हुए थे CGL के, उसके लेंगे। उसके बाद मैं डिस्कस कराने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब। अच्छा, ये फ्रेजल वर्ब आप ये ना समझें कि केवल SSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये बैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब पूछी जाती हैं। इसीलिए जैसे कमेंट आते हैं कि सर कुछ बैंकिंग के लिए कराओ, तो देखो मैं आपको बता दूं एडिटोरियल प्लस आपका बैंकिंग के लिए जो फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती है क्योंकि सब्जेक्ट ही कॉमन है इंग्लिश हमारा, ठीक है, और फिर मैं उसे कराऊँगा। दूसरा हमारा आज का जो वोकैब है फर्स्ट वो है मैच्योरिटी। ये परिपक्वता होना चाहिए, ठीक है, आ रहा है ये, वो सॉरी रा है ये। परिपक्वता यानी डेट, ड्यू डेट, जैसे मान लीजिए इसे मानते हैं कि 18 साल का हो गया, अब तुम समझदार हो गए, वोट बन जाता है, तो उसे परिपक्वता बोलते हैं। जैसे एडल्ट हुड भी बोल सकते हैं, ठीक है। रैंकर का मतलब दोइश, घृणा, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रिवेल एक वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मीनिंग है प्रबल, प्रबल होना, डोमेन में होना यानी कि प्रचलन में, ठीक है, या दबदबा होना उसका, जिसको रेन भी बोलते हैं। स्टेटमैनशिप का मतलब होता है शासन कला, ठीक है, डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है। वे आउट ऑफ लाइन का एक ईडियम है और इसका मीनिंग होता है बियॉन्ड व्हाट इज रीजनेबल ऑफ अलाउएबल, जो अलाउबल है मतलब जिसको हम अलाउ कर सकें और रीजनेबल भी हो, उसके बाहर जाना क्या कहलाता है? बे आउट ऑफ लाइन। ये ईडियम बहुत अच्छा है, आप याद कर लें, कभी कभी हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है बुलाना, आयोजन करना या कनकोब, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये आई हुई है। प्रोरोग, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है। टालना, डेफर, होल्ड ओवर करना, ठीक है। लेआउट, ये तो फ्रेजल वर्ब पता नहीं कितनी बार आई हुई है, जब जब पेपर पढ़ेंगे कुछ ना कुछ या पेपर देंगे तो ज़रूरी है आना ये। निर्धारित करना, एस्टेब्लिश करना, मेक करना, ठीक है, बात एक ही है। वन अपमैनशिप, ये एक नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है दूसरों पर हावी होने की आदत, यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग अहेड, ठीक है, आगे मतलब निकलने की होड़ में होना या प्रैक्टिस में होना। जमीन का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका मतलब होता है अनुकूल या संगत, रिलेवेंट, अप्रोप्रिएट, क्लियर है। इनकम्बेंट, ये नाउन होता है, इसका मतलब पदाधिकारी या मोरली बाइंडिंग, जैसे गवर्नर वगैरह होते हैं ना, उनको पोस्ट दे दी जाती है और वो अपने जो दायरा है उसी में बंधे रहते हैं, ठीक है, वो इनकम्बेंट कहलाता है। अगर का मतलब भविष्य बतलाना या फिर पूर्व सूचना देना, या फॉरकास्ट बोल सकते हैं, फोरटेल भी बोल सकते हैं। तो ये 12 वोकैब थी, 12 इंटू 2 लगभग 24 आपने वोकैब सीखी। थोड़ी आज कम है, कभी कभी ज़्यादा भी मिलती है वोकैब, डिपेंड ऑन आपके एडिटोरियल पर है, ठीक है। अब मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, ये अगर डेली पढ़ रहे हैं आप
तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। मैंने पहले ही दे दिया है चैलेंज, 31 दिन का चैलेंज है जिसमें एक दिन निकल चुका है, 30 दिन रह गए हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, बुक आप डेली पढ़ते हैं, तो रीडिंग स्किल आफ्टर अप्रैल में 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को जब से भी आप देखें, पढ़ना और मुझे बताना कि कितना सुधार आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर वीडियो आपके लिए लगती है कि अच्छी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और जो चैनल पर नए हैं वो से क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं भाई क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब 2 क्वेश्चन लेंगे। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है जियोलॉजी, ठीक है, और जियोग्राफी, टोपोग्राफी, सीज्मोलॉजी। क्लियर है? इसमें ये 1 वर्ड में आ गया और 2022 में ही आया हुआ है। ठीक है, पेपर उठा के देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ बताने वाला हूँ, प्लस रूट वर्ड। ठीक, एक रूट वर्ड कौन सा, यहाँ पे लॉजी आ रहा है, ये देखिए, ये आ रहा है, या अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आपको लॉजी शब्द मिल जाए, इसका मीनिंग होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना। ठीक है, अब आता है जीव। जीव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का, या पृथ्वी या धरती, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसका अध्ययन करना। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? जीव, ये भी पृथ्वी से है। और ग्रफी का मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें, यानी कि पृथ्वी से संबंधित चीज़ें, वस्तुएं, पहाड़ पर्वत, ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी से रिलेट करती हैं, उसका अध्ययन करना, इसलिए इसे हम बोलते हैं भूगोल। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी, जैसे हम नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों का अध्ययन करना। ठीक है, क्या कहलाता है? टोपोग्राफी कहलाता है। सॉरी, मैं आपको टोपोलॉजी का मीनिंग बता दिया, ठीक है, टोपोलॉजी तो ये नहीं, टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी नेटवर्क का अध्ययन करना। ये टोपोग्राफी है। टोपो का मतलब होता है ऊपर, सरफेस। क्या होता है? सरफेस। ठीक है, और सरफेस का वर्णन करना या उसकी एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, यानी कि भौगोलिक स्थिति हम बोल सकते हैं, भौगोलिक। ठीक है, मैं स्थिति, यानी टोपोलॉजी, सरफेस यानी भौगोलिक, ऊपरी संरचना, ऊपरी स्थिति कैसी है, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपो मतलब टॉप से है, ऐसे ध्यान रखें, टोपो मतलब टॉप से। एक होता है सीज्मोलॉजी, नीचे कर देता हूँ। सीज्म का मतलब होता है, ठीक है, भूकंप। अब भूकंप आ गया, और लॉजी क्या मतलब, क्या बताया था मैंने आपको? स्टडी बताया था, यानी भूकंप, यानी कि भूकंप की स्टडी करना। और यही हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अर्थक्वेक। ठीक है, भूकंप आना। ठीक है, भूकंप से संबंधित चीज़ें, तो वो सीज्मोलॉजी कहलाता है। आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, मैंने रूट वर्ब को लेकर के बताया है, और आसानी से आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। अब बात आती है एंटोनॉमी, सॉरी, ठीक है, एंटोनिम्स। एंटोनिम फाइंड करना है, और एंटोनिम फाइंड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं। रेज, रेज का मतलब क्या होता है? विध्वंस करना। ठीक है, बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, बर्बाद कर देना, विध्वंस, बात एक ही है। ठीक है, इतना ही रहने दो। तो अगर किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, एंटोनिम फाइंड करना है, तो रेज का क्या मीनिंग हो जाएगा? ओबियसली पहले तो मैं इसे रब कर देता हूँ, तब प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और बिगाड़ देना, तो जाहिर सी बात है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा उल्टा, वो हो जाएगा आपको बिल्ड करना। ठीक है, ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब सरल करना किसी भी चीज़ को। कंफर्ट का मतलब आरामदायक। ठीक है, रीउन का मतलब फिर से बर्बाद करना। ठीक है, या फिर बिगाड़ देना। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सीधा फ्रेजल वर्ब पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लुक फॉरवर्ड टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आई हुई है। एक्सपेक्ट विद प्लीजर यानी कि अब खुशी खुशी किसी चीज़ की उम्मीद करना, लुक फॉरवर्ड टू कहलाता है। ठीक है। लुक इन टू का मतलब टू विजिट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कहीं जाना थोड़ी देर के लिए, कहीं जाना थोड़ी देर के लिए। लुक आउट का मतलब बीवर यानी चौकन्ना रहना, या सतर्क जिसको बोल सकते हैं। समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो सतर्क होना हो गया। अभी एक्चुअली करंट लग गया, पता ही नहीं चला कैसे क्या हो गया, इसमें समझ नहीं आया। माइक में तो प्रॉब्लम होगी, पहले से भी फील हो रहा था लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा तेज लग गया। हाँ, नेक्स्ट है लुकअप। लुकअप का मतलब होता है, लुकअप का मतलब होता है इम्प्रूव करना किसी भी चीज़ को, यानी कि सुधार करना। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है लुक अप टू, किसी की प्रशंसा करना। मैं गलत दिख गया। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रशंसा हो गया। पता नहीं मैं क्या 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 लिख रहा हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। चलो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ। लुक एट का मतलब टू थिंक यानी कि एग्जामिन करना, सोचना किसी भी विषय पर या देखना, कहते हैं लुक एट द बोर्ड, वो चीज़। लुक फॉर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड। ध्यान रखना, जैसे लुक फॉर, ठीक है, किसी के पीछे फॉर जब आता है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ब जितनी होती हैं वो इसका मतलब देखने से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें मैनेज हो गई। और ये बुकैब थी, आई मीन फ्रेजल वर्ब थी। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, बताना मुझे। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पर। अब देखिए, मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा थिक सही है। मैसेज फॉर मैच्योरिटी, एक मैसेज है, ठीक है, संदेश है मैच्योरिटी के लिए, कि लोगों को मैच्योरिटी यानी कि समझदारी और परिपक्वता जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। कैसे, किस किस को होनी चाहिए? गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं, शुड रेस्पेक्ट, उन्हें सम्मान करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक तौर पे जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं दोनों की, गवर्नर की सीमाएं यहाँ पे और चीफ मिनिस्टर की सीमाएं, तो इनको इसकी सीमा का और इनको इनकी सीमा का, ठीक है, और खुद अपनी अपनी सीमा का, मतलब इससे बाहर ना निकलें। दोनों को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहते जा रहे हैं और कुछ भी मनमानी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर ध्यान रखना, दो एंड, जब भी दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो प्लूरल काउंट किया जाता है। तो ये और ये दोनों प्लूरल हो गए। ठीक है, और ओबियसली वैसे भी ऐसे लगा हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पे वर्ब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मॉडल यूज हुआ है। अब देख लें कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जितने भी काम करने वाले हैं संवैधानिक तौर पे, जैसे चीफ मिनिस्टर है, आपका गवर्नर है, ये सब लोग कैन नॉट लेट, रंक का मतलब होता है घृणा, द्वेष, ठीक है, प्रिवेल का मतलब व्याप्त होना, ओवर प्रॉपर्टी मतलब योग्यता पर, किसी की लिमिटेशन पर, ठीक है, ये दायरा है, आप बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके घृणा पैदा कर दो वहाँ पे और मतलब उल्टा सीधा बोलो चीज़ें, ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कैन नॉट लेट, लेट मतलब होने देना, क्या, रैंक का मतलब द्वेष, प्रिवेल का मतलब जो व्याप्त है, डोमेन में है, ओवर द प्रॉपर्टी, ठीक है, उपयुक्तता बोल सकते हैं आप। तो उन चीज़ों पर क्या नहीं होना चाहिए? द्वेष वगैरह नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो फंक्शनरीज कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा उनको जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, वो खराब होती है फिर। दिस इज सब्सटेंस, ये एक ऐसा स्थान है या पदार्थ है। इम्पोर्ट मतलब लिया जा, एंड इम्पोर्ट मतलब लेना किसी चीज़ से, और सुप्रीम कोर्ट से लेना, ठीक है, एडवाइस सलाह लेना, टू गवर्नर के लिए एंड टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डैट दे शुड डिस्प्ले, वो दर्शाएं, मिच्योर का मतलब समझदारी, स्टेटमेंटशिप का मतलब शासन करने की कला, इन हैंडलिंग मतलब किसी चीज़ को हैंडल करना, देयर डिफरेंसेस, अगर मान लीजिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में कोई डिफरेंस है, मतभेद है, डिफरेंसेस का मतलब मतभेद है, तो उनको अपने मिच्योरिटी यानी कि मिच्योर डिस्प्ले से शो करना चाहिए, ताकि ये देखे कि हाँ कोई डिफरेंस है तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ईजिली।
अब ऐसा नहीं है गवर्नर ने कुछ कह दिया तो चीफ मिनिस्टर भड़क गए, अब अगर चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया तो गवर्नर ने भड़क गए, यानी कि वो दिखा रहा है अपनी पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, वो ये स्टेटमेंट ही कहना चाहता है। आगे देखिए, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित वॉज इन नीडेड, यानी सच में बे आउट ऑफ द लाइन, मतलब लिमिट से बाहर है। व्हेन ही इंडिकेटेड, जब उन्होंने दर्शाया, डैट ही वुड एक्ट ऑन, वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कैबिनेट एडवाइस टू कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है, कॉल करना टुगेदरली, बजट सेशन ऑफ पंजाब असेंबली, ठीक है। तो बजट सेशन ऑफ पंजाब असेंबली ओनली आफ्टर ही ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना लीगल एडवाइस ऑन द चीफ मिनिस्टर। भगवंत सिंह मान, चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत सिंह मान पंजाब के। रेस्पॉन्स टू सम ऑफ हिज अर्लियर क्वेरीज, उन्होंने अपनी कुछ क्वेरी जो पूछताछ की गई थी उनकी जवाब दिया। अब देखिए मैं पूरा जोड़ करके सेंटेंस को बताता हूँ क्लॉज बाय क्लॉज। गवर्नर पुरोहित लाल, बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के गवर्नर हैं, पंजाब के, ठीक है। वॉज इन नीडेड, सच में, बे आउट ऑफ द लाइन, वो लिमिट से बाहर है। वैन, जब, ही इंडिकेटेड, जब उन्होंने इंडिकेट किया या दर्शाया, डैट ही वुड एक्ट ऑन द कैबिनेट एडवाइस टू कन्वीन का मतलब इकट्ठा करना, आयोजित करना, बजट सेशन ऑफ द पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली में जो बजट सेशन के लिए उन्हें बुलाया था, ओनली आफ्टर, केवल किसके बाद, ही ऑब्टेन, जब उन्होंने प्राप्त कर ली, लीगल एडवाइस ऑन द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर से। भगवंत सिंह मान रेस्पॉन्स, उन्होंने जवाब दिया, टू सम ऑफ हिज अर्लियर क्वेरी, जो उनसे पहले पूछा गया ना उनको उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस पे काम करते हैं कौन, ये एडवाइस देते हैं उनको, तब जाके काम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अपनी मनमानी से कुछ भी कर लें। आगे देखें, जैसे राष्ट्रपति होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है। फिर ऐसा नहीं है अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनके एक लिमिट के दायरे में बंधे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज जिसको हम कह सकते हैं। स्टैंड फोर्स द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टू अप्रोच द कोर्ट, द अप्रेंट मतलब स्पष्ट रूप से, रिफ्यूजल मतलब मना, कॉल द असेंबली सेशन। क्या हुआ, द स्टैंड, जो स्टैंड था, फोर्स्ड मतलब इस वजह से, ऐसे बोल सकते हैं, आम आदमी पार्टी, ठीक है, गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो पंजाब में है, उन्होंने अप्रोच किया, ठीक है, उन्होंने अप्रोच किया या गए कहाँ के लिए, कोर्ट के लिए, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, अप्रेंट मतलब स्पष्ट रूप से, रिफ्यूजल जब मना कर दिया गया था, टू द कॉल असेंबली सेशन, असेंबली सेशन को बुलाने से मना कर दिया गया, तो वो कहाँ गए, आपके कोर्ट गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, पहले तो आप मना कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाउएवर, हालांकि द मैटर वॉज रिजॉल्व, मैटर सॉल्व हो गया था, विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन, बिना किसी इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, बिना किसी कोर्ट के हस्तक्षेप या न्यायालय के हस्तक्षेप के मैटर सॉल्व हो गया। एज द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म, जैसा कि कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया, डैट गवर्नर हैड समवन, गवर्नर ने बुलाया था हाउस के लिए, टू मीट एज शेड्यूल ऑन March 3, कि जो मीटिंग थी वो शेड्यूल थी 3 मार्च के लिए, जैसा कि उन्हें बुलाया गया, लेकिन मैटर हो गया तो सॉल्व। क्लियर है। आगे देखिए, पोजीशन, द पोजीशन रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर टू सम्मन द हाउस अंडर आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इज नाउ वेल नॉन। देखिए अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पोजीशन जो है रिगार्डिंग द गवर्नर्स पावर, अगर संबंधित, रिगार्डिंग मतलब संबंधित, किसकी, गवर्नर से संबंधित जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है, किसकी, कॉल करने की, ठीक है, अंडर द आर्टिकल, किसके तहत आती है वो, 174 के अनुच्छेद के तहत आती है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक तौर पे है, ठीक है। तो इसकी वर्ब कौन सी हो गई, एज हो गई। नाउ वेल नॉन, जो सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नर जो होता है कॉल कर सकता है, ठीक है, मीटिंग के लिए आर्टिकल 174 पर, और ये अच्छा खासा क्या है आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे देखिए, इवन दो, हालांकि, इट से, ऐसा कहा जाता है, गवर्नर शैल सम्मन, सम्मन का मतलब होता है कॉल करना, सम्मन कर सकते हैं यानी कॉल कर सकते हैं, कि द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाउस के लिए जो यानी वहाँ के लोग हैं उन टाइम टू टाइम कॉल कर सकते हैं, टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज ही थिंक्स फिट। क्या ये कहना चाह रहा है, टाइम टू टाइम गवर्नर कॉल कर सकता है, ठीक है, मिलने के लिए
ठीक है, और जो टाइम हो, जो प्लेस हो, जहाँ भी हो, वो सोचे ठीक रहेगा, फिट रहेगा, वहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अब आगे देखिए, आ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, हैड इन निमाव रेबिया 2016, यानी निमाव रेबिया एक अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, एक केस रहा था। रूल आया डैट गवर्नर कैन सम्मन, गवर्नर बुला सकते हैं इनके, ये बीजेपी के एमपी हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ भी एक केस ऐसा हुआ था, ठीक है। तो फिर वहाँ से कोर्ट का रूल बन गया, क्या बन गया कि गवर्नर बुला सकते हैं, प्रोरोग का मतलब स्थगित कर सकते हैं, डेफर मतलब टाल सकते हैं, ठीक है, एंड डिजॉल्व उसे भंग कर सकते हैं सभा के लिए। द हाउस ओनली ऑन द एड का मतलब उनकी सहायता पर, एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी एडवाइस पर, एड पर जो गवर्नर हैं सभा के लिए क्या कर सकता है, आपका प्रोरोग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, ये ध्यान रखना है। सेम यही केस किसके लिए लागू होता है, राष्ट्रपति के लिए लागू होता है, तो लोकसभा के लिए भी वो भंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज हार्डली एंड लाइकली दैट मिस्टर पुरोहित वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, बट he must have taken such a position because of the state of relations between राजभवन मतलब जहाँ पे आपके गवर्नर रहते हैं, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ हार्डली, बड़ी मुश्किल से ही संभवतः मिस्टर पुरोहित अनअवेयर, कि वो ना के बराबर समझते हैं, अनअवेयर हैं, या फिर कह सकते हैं किस चीज़ के बारे में, ऑफ दिस, कौन सी चीज़, ये देखिए, बट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। लेकिन कंजक्शन जब भी बट आ जाए, इसका मीनिंग हुआ कि जो पहले वाला सेंटेंस है वो दूसरे वाला सेंटेंस के खिलाफ बोलने वाला है, ये ध्यान रखना है। ही मस्ट हैव सच आ पोजीशन, उनके पास ऐसी पोजीशन है क्योंकि ऑफ द स्टेट ऑफ रिलेशंस, जो रिलेशन है बिटवीन यानी दो लोगों में, राजभवन यानी गवर्नर में और चीफ मिनिस्टर में जो रिलेशन है वो शायद उस चीज़ से उतना अवेयर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनकी एड यानी कि उनके एडवाइस पर ही गवर्नर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। गवर्नर यहाँ देखिए, कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, कवर किया मांस क्वेश्चनेबल पोजीशन 2, उन्होंने कोर्ट ने ये देखा कि जो भगवंत मान है यानी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो भी क्या है, क्वेश्चनेबल पोजीशन पर हैं, मतलब उनसे भी वो कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनसे जवाबदेही की जा सकती है। इन रेस्पॉन्स टू द गवर्नर क्वेश्चनिंग द सेंडिंग, ठीक है, सेंडिंग ऑफ सम स्कूल्स प्रिंसिपल टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग, ही हैड रिप्लाइड टू दैट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ पंजाब एंड नॉट टू द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ठीक है, ये यहाँ तक सेंटेंस हो गया। अब इसे समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है कि इन रेस्पॉन्स, जवाब क्या दिया उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने, कि टू द गवर्नर क्वेश्चनिंग, गवर्नर के क्वेश्चन का, टू सेंडिंग सम ऑफ प्रिंसिपल, कि कुछ प्रिंसिपल को सिंगापुर भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। ही हैड रिप्लाइड, चीफ मिनिस्टर ने क्या रिप्लाई दिया, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, केवल वो जिम्मेदार है, ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों के लिए जिम्मेदार है, उन्हें जवाब देंगे, एंड नॉट टू गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, कि गवर्नर के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, उनके जवाब नहीं देंगे, वो देंगे किसके लिए, जनता के लिए, क्योंकि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया है तो उनको जवाब नहीं देंगे। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये अप्रोच क्या है, गलत है, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर उन्होंने पूछा है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे की बात है, जिस हिसाब से उसमें लिखा गया है तो वैसे ही करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, ही वॉज ओबियसली रॉन्ग, वो जाहिर सी बात है रॉन्ग थे, एज इट इज ले डाउन का मतलब स्थापित किया गया या बनाया गया है आर्टिकल 167, डैट इट इज द चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी, चीफ मिनिस्टर की क्या है, ड्यूटी है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन of affairs of the state and proposals to for legislation as the governor may call for। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही स्पष्ट है, मतलब इट इज़ ओबियसली रॉन्ग, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्या है, ये गलत है। एज इट इज़ ले डाउन, जैसे कि रूल बनाया गया है आर्टिकल 167, ठीक है, के तहत चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है फर्निश करने की, इंफॉर्मेशन देने की,
ठीक है, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के से संबंधित, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है स्टेट की, एंड प्रपोजल जो प्रस्तावित हैं, लेजिस्लेशन, ठीक है, एज द गवर्नर में कॉल फॉर, गवर्नर कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, यानी पूछताछ कर सकता है कभी भी, ठीक है, और इसकी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है 167 के तहत वो जवाब देना ही पड़ेगा गवर्नर के लिए, ठीक है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट सच इंस्टांसेस, इस तरह की जो एग्जाम्पल है, वन अपमैनशिप बिटवीन, अपमैनशिप का मतलब होता है किसी से आगे निकलने की होड़ में होना, ठीक है, या अपना दबदबा समझना, ठीक है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट इन वेरियस स्टेट्स। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, अस्वाभाविक की बात है ये कि सच इंस्टांस, इस तरह की जो दुर्घटना, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ठीक है, वन अपमैनशिप मतलब अपने को सुपीरियर समझना, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि किसी से ज़्यादा हावी होना किसी पर, बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड से जोड़ा गया, आर आ गया, बिकमिंग होते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंट का मतलब ज़्यादातर, इन वेरियस स्टेट में, यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टेटों में देखो वो यही घटना चलती रहती है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, और स्टेटों में भी है कि कभी गवर्नर कभी चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में बनती ही नहीं है, ठीक है, और ये अपमैनशिप होने वाली बात आ रही है, यानी कि एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, ठीक है, जबकि दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का मानना पड़ेगा, ना कि हम एक दूसरे की बात मानेंगे। बोथ शुड बी माइंडफुल, दोनों को सतर्क होना चाहिए, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री, जो एक संवैधानिक सीमाएं हैं उसके प्रति दोनों को सतर्क होना चाहिए। सम गवर्नर्स सीम टू बिलीव, कुछ जो गवर्नर हैं, सीम मतलब प्रतीत होते हैं, बिलीव विश्वास करते हैं, डैट दे कैन स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब बढ़ा सकते हैं, देयर डिस्क्रिशन विवेक टू एरिया नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कुछ गवर्नर ऐसे सोचने, ऐसे दिखाई देता है कि वो विश्वास करते हैं गवर्नर कि वो अपनी जो विवेक है, अपनी सोचने की क्षमता है कि उनका जो एरिया है काम करने का, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, इन चीज़ों में थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए और सोच के काम करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, द मोर जमेन रीजन फॉर दिस डैट incumbent in Raj Bhavan tend to take their role as the eyes and ears of the union government to literally and often get into the political domain। अब ये वैसे, अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं, पहले ये समझिए कि मोर जो अप्रोप्रिएट है, संगत है, रीजन, मेन रीजन जो है, ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए इनकम्बेंट जरूरी है, ठीक है, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, यानी कि गवर्नर के लिए बोला गया, इन राजभवन, टेंड टू, वो लुभाते हैं, देयर रोल एज दे आई, कि उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो कान है, ऑफ द गवर्नमेंट लिटरली, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के आंख कान है, कौन, गवर्नर, ठीक है, जैसी स्थिति होगी स्टेट में वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, एंड ऑफन मतलब ज़्यादातर, गेट इनटू द पॉलिटिकल डोमेन, और वो ज़्यादातर इसी वजह से किस में आ जाते हैं, पॉलिटिकल डोमेन में आ जाते हैं, जबकि उनका पॉलिटिकल में लेना देना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, गवर्नर ये सोचते हैं हम तो आँख कान है किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, और हमें जो भी सूचना मिलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सही है गलत की, हम तुरंत ही वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ऐसा ये सोचते हैं, और इसी वजह से क्या राजनीति में आते हैं, और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अपमैनशिप वाली कहानी आ जाती है। वाइल दे कैन इन नीडेड गाइड, जबकि सच में उन्हें गाइड करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, कॉशन, और एडवाइस मतलब सलाह लेनी चाहिए। दे समटाइम्स प्ले द रोल ऑफ कमेंटेटर, वो ऐसा रोल प्ले करते हैं जैसे कि कमेंटेटर हों, सारी बात कह देना, क्रिटिक मतलब आलोचना करना, एंड इवन द ओपोजिशन, ठीक है, ओपोजिशन की आलोचना भी कर देते हैं, तो इनका इसका कोई रोल नहीं है, यानी कि आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके चलें। दिस डज नॉट ऑगर, ठीक है, ऑगर का मतलब शगुन, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये चीज़ बिल्कुल भी, ऑगर का मतलब होता है शुभ मान सकते हैं, या पहले से ही बताना, वेल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, यानी संवैधानिक तौर पे शासन करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि आलोचना कर दी, कमेंटेटर बन गए, ओपोजिशन की, कभी सरकार की, किसी की भी, ऐसा करना नहीं चाहिए गवर्नर के लिए,
ठीक है, यानी कि आज की अगर मैं टोन की बात करूं तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो सजेशन बेस्ड है। कैसा है? सजेशन बेस्ड है। ठीक है, तो सलाह दी है कि गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाइए और वहाँ से क्या ले लीजिए, पीडीएफ ले सकते हो। आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि होली का टाइम चल रहा है पीडीएफ के लिए। प्लस लाइव जब क्लासें होंगी तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ठीक है, आपको ह्यूज डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का यही एडिटोरियल था। आई होप सो आपने बिल्कुल एंजॉय किया होगा इस एडिटोरियल के लिए, और जो भी बुक ऐप है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री पीडीएफ के लिए, क्विज के लिए। ठीक है, पीवाईक्यू, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं पीडीएफ के लिए तो क्या क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन एरर मिलेगा, फिलअप मिलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेज हैं, क्लोज टेस्ट हैं। ठीक है, 3 मंथ के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299 एंड 12 मंथ के लिए आपका 399। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन द लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम के लिए और द हिंदू के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, आप जितना जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा है। मालूम पड़ा बाद में फिर प्रॉब्लम हो, आप ज्वाइन नहीं कर पाए इतने पैसों में, जबकि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।